स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है उसमें कितना मैथ आता है, कितना परसेंट? आईआईटी जैम के पेपर में 30% मैथ्स आता है। 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का मैथ्स है और 70 मार्क्स का स्टैट्स है। मैं अगर एमएससी करूँ तो स्टैटिस्टिक्स में एमएससी करूँ तो मैथ, मेरा मैथ है बीएससी में, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स कितना पेपर होना चाहिए? मतलब आपने बीएससी मैथ में किया है? नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं सर। सेकंड ईयर है मेरा, सेकंड ईयर चल रहा है। हाँ सेकेंड ईयर है, ठीक है। मैंने कितना, मैंने एक ही पेपर है मेरा मैथ में स्टैटिस्टिक्स पे, तो वो क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति, तीनों आईआईटी में नो रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आपने एक भी मैथ्स का कोर्स नहीं पढ़े होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर व्हाट इज द सेफ कोर्स फॉर सेफ मार्क्स फॉर आईआईटी तिरुपति? आईआईटी तिरुपति के लिए इस बार देखो मार्क्स बहुत हाई जा रहा है बच्चों का, तो तिरुपति के लिए भी मुझे लग रहा है कि अगर जनरल का बच्चा है तो 50-60 तो चाहिए मार्क्स एटलीस्ट एडमिशन के लिए। 50 के अराउंड मुझे लग रहा है चाहिए मार्क्स, 50 प्लस, मतलब अंडर 100 में आना पड़ेगा उसके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को। तो उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 प्लस तो होगा एटलीस्ट। ये है। मैं बोल रहा था आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स और मैथ एक साथ करा जा सकता है? यस, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का आप सिलेबस देखो और आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस देखो, कंपेयर करो, आपको क्या मिलता है। डिड यू नोटिस? मैथ में जो है वो तो है ही, मैंने स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत परसेंट कॉमन है मैथ का। जैसे यस, ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ दो। हाँ थोड़ा सा आई थिंक रियल का पोर्शन होगा। टोपोलॉजी के पार्ट तुम बात करो, टोपोलॉजी पार्ट आई थिंक होगा, पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी में भी। सो वो भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप थ्योरी को हटा दो तो ऑलमोस्ट जो जैम मैथमेटिक्स में पढ़ना है वो सब जैम स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी है। लीनियर अलजेब्रा है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, सीक्वेंस सीरीज, ये तो है ही ना। तो बचा क्या क्या जैम मैथ में एक्स्ट्रा? डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, और कुछ है एक्स्ट्रा? नहीं। सिलेबस देखो एक बार, कंपेयर करो। ये तो मैं डाउनलोड करता हूँ, सिलेबस ओपन करता हूँ। सो टोपोलॉजी जो है वो नहीं है। तो मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉइंट सेट टोपोलॉजी और ग्रुप थ्योरी, ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है ना? ओके तो अगर मैं यहाँ पे एक बार लिंक कोई भेज दो, जैम के बच्चे वो जैम वाले ग्रुप में लिंक भेज दो, बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। कई लोग वेट कर रहे होते हैं लिंक का, मेरा फोन उधर है, तो लिंक एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दो ज्वाइन करने के लिए। हाँ कोई लिंक एक बार भेज दो ग्रुप में आपकी, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। सर जी सर, आपके स्टूडेंट के लिए हाईएस्ट मार्क इतने साल कितना आया है? अभी सबने पूछा नहीं है, अराउंड 70-80s में है बच्चे, कुछ 70s में भी है, कुछ 80s में भी है। अभी देखते, सबसे पूछा नहीं है मैंने, तो अभी उसको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल आंसर की का, तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि अभी क्या है ना। ऑल इंडिया में सीट्स कितना है? ऑल इंडिया में सीट अराउंड 130 के आसपास है, सब मिला के जितने भी आईआईटीज हैं सब मिला के अराउंड लगा लो 123 सीटें हैं। अगर तुम उसको छोड़ दो, आईआईटी इस बार ऐड हुआ ना, आईआईटी पलक्कड़ भी ऐड हुआ है, तो पलक्कड़ को ऐड कर लोगे तो अराउंड 130 के आसपास सीट है। वो 130 सीटें हैं टोटल। जी सर आईआईटी जब एमएस का 2024 का पेपर की सॉल्यूशन ग्रुप में भेजे ना? हाँ सोल्यूशन बना हुआ ना, हमने वो उस पर डिस्कस कराया था। ठीक है, सोल्यूशन उस पर डिस्कस करा रखा ना यूट्यूब पे। आई थिंक एक पार्ट ही हुआ है, बाकी पार्ट का सोल्यूशन भेज दूंगा। अगर आपको आइडिया तो वी कैन सॉल्व इजी, हम लोग सॉल्यूशन क्लास रख सकते हैं। मैंने एक पार्ट कराए थे, बाकी आंसर किया आ जाएगा। तो मैं तो मैथ का हूँ, तो स्टडीज में कुछ नहीं जानता। 11-12 में थोड़ा पढ़ा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन सीखना पड़ेगा कि आप अभी एक बार बेसिक 11-12 वाला परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वो तो मैं कराऊंगा ही बेसिक में हालांकि। सो ये देखो जैम मैथमेटिक्स का है, तो ये पोर्शन तो हमारे पास यहाँ भी है, जैम स्टैटिस्टिक्स में भी है। जो लोग जैम मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे,
तो उनका ये भी है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ये भी है ना। और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस तो है ही, ये बस एक्स्ट्रा है डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस यहाँ भी है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस ये भी वहाँ पे है, ग्रुप्स एक्स्ट्रा है। कहाँ टोपोलॉजी है यहाँ पे भाई, इसमें क्या दे रखा है, कहाँ पे कौन कहा टोपोलॉजी है बताओ। टोपोलॉजी नहीं है जैम में। तो ये जैम मैथमेटिक्स का सिलेबस है ना। भी है। हाँ 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 हाँ। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है, मतलब जो टॉपिक जैम मैथमेटिक्स का है तो हमें जैम स्टैटिस्टिक्स जो मैथमेटिक्स पोर्शन का सिलेबस है, इफ यू कंपेयर, क्या आपने कंपेयर किया है? कंपेयर स्टैटिस्टिक्स आप तो बोले 70% आएगा स्टैटिस्टिक्स, 30% मैथ में आएगा। तो मैथ में ग्रुप थ्योरी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ये है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन पार्ट ज्यादा आता है। देखो ये वाला इसको छोड़ दो, ये वाला मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप थ्योरी को छोड़ दोगे तो ये जो बाकी टॉपिक्स हैं यही टॉपिक वहां है जिसके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं तो इसके लिए कोर्स के लिए पढ़ाता ही नहीं जैम मैथमेटिक्स, मैं तो जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि जैम स्टैटिस्टिक्स का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जस्ट ये छोड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप थ्योरी को छोड़ के, बाकी तो हम कर ही रहे हैं वहां पे ऑलरेडी, सिलेबस में कवर हो रहा है ना। हाँ सर, लेकिन स्टैट के लिए लीनियर अलजेब्रा जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा मैथ्स के लिए हाई लेवल का है। हाँ मैथ्स का थोड़ा लेवल क्वेश्चन के, बाकी टॉपिक के भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं क्योंकि सिलेबस कम है, लेवल ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वहां पे ज्यादा लेवल होने चाहिए एक्चुअली। ओके, लिंक भेज दिया ग्रुप में, ठीक है ना। हाँ सर भेज दिया। ओके ठीक है, चलो तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अब।